ये बजी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को वो पीएम पद की शपथ लेंगे और उसी के साथ ही उनका तीसरा टर्म शुरू हो जाएगा और वो एक तरह से इतिहास रचने जा रहे हैं, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने की। तो आज मैं आशा करता हूं कि वो जो गलतियां उनसे हुई, जिस कारण से इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि मोदी जी वो गलती को नहीं रिपीट करेंगे और देश की उन्नति के लिए, देश के अच्छे भविष्य के लिए और भी अच्छा काम करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट बार चुनाव हो उस समय इनके काम पे इनको बहुमत मिले। मुद्दे की बात आज ये है कि 2 मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूँ। पहला मुद्दा ये कि जो 4 जून को जो स्टॉक मार्केट क्रैश किया, जिसमें कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि ये एक स्कैम है और इसकी जांच होनी चाहिए। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। एक विपक्ष होने के नाते ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के लिए अपनी वॉइस को रेज करें, अपनी आवाज़ उठाएं। एक मजबूत विपक्ष का यही काम है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अपना जंग जारी रखे। लेकिन मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में जो क्रैश किया, जो 45 से 50 लाख करोड़ जो रुपये डूबे छोटे निवेशक का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब आप पे कोई बात आती है उस समय आप मौन हो जाते हैं। आप ये बताइए, ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट में जो स्कीम हुई उसकी जांच के लिए आप मांग कर रहे हैं, आप, मैं समझ गया बात को। लेकिन यूपी में जो आपने कुछ महिलाओं को जो ये कहा कि उससे आपने वोटिंग ले ली कि सरकार बनते ही, सरकार बनने की आपने बात नहीं करी, आपने कही कि चुनाव के बाद हर महिला को 8,500 रुपये उनको उनके बैंक अकाउंट में उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, उनको पैसे मिलेंगे और बाकायदा फॉर्म पे साइन भी करवा लिया गया है। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है इसके पीछे जो ये काम करवाया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कि आज सारी जो निर्दोष महिलाएं, जो सीधी साधी जो महिलाएं हैं, वो तो आपकी गारंटी पे तो आपको वोट दे दिए, लेकिन वो जिस गारंटी पे वो वोट दिए उनको पैसा कौन देगा? वो जो कांग्रेस के दफ्तर के जो चक्कर लगा रहे हैं, अपना काम सब छोड़ छाड़ के, आपके तरफ से कौन इसकी जिम्मेदारी लेगी? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन था जो उनको फॉर्म पे उनसे साइन लिया, उनसे फॉर्म भरवाया इस काम पे, इस चीज पे कि उनको अगर वो वोट देंगे कांग्रेस को तो उनको उस बदले में इनको पैसे मिलेंगे। जी तस्लीम। ये आप भरकर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? ये जी यहीं से। कांग्रेस पार्टी। जी तो भरकर ले आई तो जमा कर रहे हैं ये? जी, अभी वो कह रहे बूथ नंबर पढ़ना है इस पे। बूथ नंबर? जी। तो कितने आपके फॉर्म हैं? 3 है। इस फॉर्म को जमा करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, क्या मिलेगा आपको? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। तो ये पब्लिक है और मुस्लिम महिलाएं हैं, साफ तौर। चलिए ठीक है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सीट ज़्यादा आ गई। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट करी वो सारे जो महिलाएं दफ्तर पहुँच चुकी हैं, कांग्रेस दफ्तर। वहाँ पे इनको नकारा जा रहा है, वहाँ पे इनको रिटेन नहीं किया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये भी तो एक तरह का स्कैम है। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो जब आप गलती करते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना चाहिए। आपको इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप कांग्रेस के एक मजबूत लीडर हैं आप।
और आपकी एक फेस वैल्यू है कांग्रेस की तरफ से, तो आपको इसके लिए वॉइस रेज करनी पड़ेगी, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो आपने कही कि सारे जो निर्दोष महिलाएं जो दफ्तर के जो चक्कर लगा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की, जो इस उम्मीद पे कि उनको पैसे मिलेंगे जिसका के कारण उन्होंने वोट करे कांग्रेस को, उसको पैसे मिलना चाहिए। जो आपने वादा किया उसे मुकरिए मत, या फिर इसकी पता लगाइए कि आपके बिहाफ में कौन ये काम करवाया। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो निर्दोष महिला के साथ जो अन्याय हुआ उसका भी जांच होनी चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा था और इसकी जांच होनी भी चाहिए। बस यही आपको मैं बताना चाह रहा था दोस्तों कि कोई भी लीडर को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। अगर वो गलत कोई पार्टी कर रही है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, अगर उसकी पार्टी गलत कर रही है तो उसके लिए भी उसको स्टैंड लेना चाहिए, उसको खड़ा होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। लेकिन राहुल गांधी का तो कोई अगर सत्तारूढ़ पार्टी गलती करे तो सीधे वो सेना तान के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब खुद उनकी पार्टी गलती करेगी तो उस समय उनके वो साइलेंट हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह की न्यूज क्लिप लाता रहता हूं ताकि आप इस चीज़ को लेकर अगर रहें, जानकार रहें और चौकन्ने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।